चलिए बच्चे लोग, आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। कह रहा है कि वो जो स्यूडो मतलब बच्चे लोग फेक यानी नकली होता है, कि वो जो नकली टीचर जो था वो क्या था, एक लकड़ी के कुंदे पे बैठा हुआ था और क्या किया हुआ था, अपने ही विचारों में खोया हुआ था। विथ हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, और उसका जो मतलब जो रेड चिक्स थे मतलब जो रेड गाल थे वो उनके दोनों फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी पे वो टिका के बैठा हुआ था। The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from his expression of her lips, began to scold him. कह रहा है कि वो वुमन यानी जो ओल्गा थी वो क्या करती है, फ्लंग डाउन मतलब उस कुल्हाड़ी को उसके सामने पटक देती है उसके पैर के पास, स्पैट एंग्रली गुस्से में थूकती है, एंड जजिंग और उसके एक्सप्रेशन को देख करके और उसके लिप्स को पढ़ करके उसके लिप्स के एक्सप्रेशन को देख करके आसानी से कहा जा सकता था कि वो जो ओल्गा थी उस लुस्कॉफ को डांट रही थी। The beggar irresolutely pulled a mallet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. कह रहा है कि वो जो लुस्कॉफ था यानी जो बेगर था वो न चाहते हुए भी जो है मतलब न चाहते हुए, गैर इरादतन जिसको बोल सकते हो, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी इरसोलूटली होता है, मतलब न चाहते हुए भी क्या करता है, बिलेट मतलब एक स्मॉल थिक वुड ऑफ लॉग होता है, मोटा लकड़ी का, छोटा हो और मोटा हो वैसे लकड़ी का टुकड़ा जो है अपने तरफ लेता है, उसको अपने पैरों के बीच में रखता है और उस पर फिबली मतलब होता है कमजोर, मतलब हाथों से जो कमज़ोर मतलब जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तो कमज़ोर मतलब बहुत ही कमज़ोर तरीके से जो है लकड़ी से टैप करता है कुल्हाड़ी को, जो है वो कुल्हाड़ी से जो है वो लकड़ी को टैप करता है। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वो जो लकड़ी होती है वो हिल जाती है और गिर जाती है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, वो दोबारा से उसको अपने पास लेके आता है। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, जो उसके ठंडे हाथ उसको दोबारा से फूक करके गर्म करने की कोशिश करता है और दोबारा जो उस कुल्हाड़ी को बड़े ही सतर्कता के साथ चलाता है। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, पर बहुत ही सतर्कता और ध्यान से चलाता है ताकि उसका पैर या फिर जो उंगलियां हैं वो कट ना जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और वो जो लकड़ी जो बिलेट काट रहा था वो दोबारा से ज़मीन पे क्या होता है, गिर जाता है। आइए आगे समझते हैं। Sergei's anger had vanished, and now he began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at a menial labor in the cold. अब कह रहा है कि सरजई का जो गुस्सा था वो क्या हो चुका था, गायब हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। अब उसको अपने आप पे जो है वो पछतावा फील हो रहा था, शर्मिंदगी फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत एक स्पॉइल्ड मतलब बेकार, ड्रंकन एक मतलब पिए हुए शराबी व्यक्ति को, और संभवतः जो कि बीमार था उस व्यक्ति को सेवक, मिनायल लेबर मतलब एक कठिन काम के लिए जो मजदूरों का काम होता है उसमें वो लगा दिया है, वो भी कोल्ड में, द कोल्ड यानी ठंड में। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। कह रहा है कि एक घंटे बाद ओल्गा आती है और ये अनाउंस करती है, बताती है और सरजई को कि जो लकड़ी है वो पूरी तरीके से काटा जा चुका है। आइए आगे समझते हैं। गुड, गिव हिम अ हाफ रूबल, सेड सर्जई। तो सर्जई बोलता है कि ठीक है, बहुत अच्छा, एक काम करो, उसको आधे रूबल, जिस तरह से हमारे यहाँ 50 पैसे हुए उस तरह से उसके लिए वहाँ पे क्या हो गया, आधे रूबल जो है देने के लिए सर्जई कहता है ओल्गा को। किसको देना है? लुस्कॉफ को। इफ़ ही वॉन्ट्स द कैन इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अब बोल रहा है कि अगर वो यानी लुस्कॉफ चाहता है कि वो उनके लिए लकड़ियाँ काटे, तो हर महीने को क्या कर, हर महीने के पहले दिन को आए और लकड़ियाँ काटे और बदले में उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिल जाएंगे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और बोलता है जो सर्जई होता है कि वो उसके लिए हमेशा से क्या करेगा, काम ढूंढ के रखेगा। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. कह रहा है कि अब हर एक महीने के जो पहला दिन होता था उसमें वेफ यानी जो लुस्कॉफ यानी जो बेगर था वो आता था, मेड हिज अपीयरेंस आता था, एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, और उसको आधे रूबल मिलते थे। ऑल्दो ही कुड बार्ली स्टकर, है कि यद्यपि वो अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हो पाता था फिर भी वो आता था। फ्रॉम दैट डे on he often appeared in the yard, and every time work was found for him। बोल रहा है कि तब से क्या वो हर महीने आने लगा और हर बार उसके लिए जो है वो काम ढूंढ करके रखा जाने लगा। Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses। अब उसका काम देखो क्या क्या था। अब देखो सोवल मतलब क्या होता है बच्चे लोग, आपने देखा होगा कि जो बेसिकली जो हमारे यहाँ
जो ट्रॉलीज होते हैं, जो सैंड यानी बालू या फिर ग्रेवल या फिर जो सीमेंट जो होता है उनको ढोने के लिए उनके पास एक स्पेशल टाइप का जो है कह सकते हो कि सामान उठाने के लिए, बालू उठाने के लिए कुदाल टाइप का होता है। उस कुदाल को सोबल कहते हैं। तो सोबल से बेसिकली क्या होता है कि सोबल के आगे में जो है वो स्पाइक्स टाइप के, मतलब दांत टाइप के बने हुए होते हैं और उसका इस्तेमाल जो है वो बर्फ़ को हटाने के लिए किया जाता है। तो बर्फ़ को हटाता था, कब जो वुड सेट था उसको ठीक करता था, कभी जो है जो रग्स यानी जो फटे चिटे कपड़े या बोरे होते थे उनसे जो है या मैट्रेसेस से जो धूल होते थे उसको झाड़ता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम। कह रहा कि हर बार जो उसको है वो 20 से 40 कॉपेक्स मिलते थे और एक बार तो उसको एक जोड़ी पुराने ट्राउजर्स भी मिले थे। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. बोल रहा है कि जब सर्जेई दूसरे घर में शिफ्ट कर रहा था तो उसने लुस्कॉव को हायर किया, मतलब रखा काम पैकिंग में मदद करने के लिए, एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर को अरेंज करने में, फर्नीचर को उठाने और रखने में। दिस टाइम द वेव वॉज सॉबर। करेक्ट, इस बार जो वेव था वो सॉबर मतलब दुखी था। सॉबर मतलब होता है, देखो जो सॉब मतलब होता है सिसक सिसक के रोना, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी था, उदास था और शांत था। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. अब बोल रहा है कि इस बार जो था हार्डली, हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, मतलब बड़ी मुश्किल से वो फर्नीचर्स को टच कर पा रहा था और वो जो वैगन जिस गाड़ी पे सामान ढोया जा रहा था उसके पीछे पीछे चल रहा था अपने सिर को नीचे किए हुए। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस, वो ऐसा मतलब दिखा भी नहीं रहा था कि नहीं नहीं वो बहुत बिजी का, बहुत सारा काम किया, ऐसा कुछ भी वो इंडिकेट नहीं कर रहा था। ही ओनली सीवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered फैंसी ओवरकोट। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्जरी सेंट फॉर हिम। अब बोल रहा है कि ओनली वो केवल और केवल ठंड में काँप रहा था, बिकम शर्मिंदगी उसको महसूस हो रहा था। वेन द कार्टर्स जेड एट हिम फॉर हिज एडलनेस, बोल रहा है कि लोग जब उसके आलसपन की तरफ देखते थे तो उसको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होता था। हिज फीवलनेस मतलब उसका कमजोरी पॉइंट, एंड हिज स्टार्टर्ड फैंसी ओवरकोट, और कह रहा है कि उसका जो फैंसी ओवरकोट था उसको देख करके जो लोग हैं वो देख लोगों को, जब लोगों को दिखता था कि उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो क्या हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता था। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्जई सेंड फॉर हिम, करा कि जब मूविंग ख़त्म हो गया, मतलब चीज़ें जब अरेंज हो गई तो सर्जई जो है उसको अपने पास बुलाता है और बोलता है, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड। बोलता है सर्जई कि शायद वो बहुत खुश है कि उसके शब्दों का असर जो है लुस्कॉप पे देखने को मिला है और उसको पहली बार जो है वो 1 रूबल देता है और बोलता है हेयर्स फॉर योर पेंस, कि ये है तुम्हारे पेंस का मतलब यहाँ पे बच्चा लोग हो गया मेहनत, तकलीफ हो गया, ये तुम्हारी तकलीफ या मेहनत का जो है ये फल है। आई सी यू आर अ सॉबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम। अभी तक देखो जो सर्जरी था उसने नाम नहीं पूछा है, तो पहली बार बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, कोई ऑब्जेक्शन भी तुम्हारे काम में नहीं रहा, तुम्हारा नाम क्या। तब वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम क्या था, लुस्कॉप था, वरना अभी तक उसको बेगर या फिर स्यूडो टीचर, स्टूडेंट या फिर वेफ के नाम से जो है वो क्या किया गया था, इंडिकेट किया गया था। आइए आगे समझते हैं। वेल लुस्कॉफ आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। अब जो सर्जरी है वो कह रहा है कि लुस्कॉफ आई कैन ऑफर यू, मैं तुम्हें और भी दूसरे काम दे सकता हूँ, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट मतलब इससे ज़्यादा साफ सुथरा रोजगार होगा, काम होगा। कैन यू राइट पूछता क्या तुम लिख सकते हो, तो लुस्कॉफ जवाब देता है आई कैन, कि हाँ वो कर सकता है। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। बोलते हैं एक काम करो, इस लेटर को ले करके कल ही जो है तुम मेरे एक दोस्त के पास चले जाओ और वो तुम्हें कुछ काम देगा कॉपी करने का, मतलब देख करके लिखने का। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। बोलता है कि बहुत कठिन मेहनत करना, खूब सारा काम करना, पीना नहीं, और याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या कहा, और गुड बाय कहता है। आइए आगे समझते हैं। प्लेस दैट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सर्जरी टैप्ड लुस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गैव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने एक इंसान को जो है सही रास्ते पर ले करके आया। सर्जरी जो है टैप मतलब लुस्कॉफ को जो है दयालु के भाव से या फिर काइंडनेस के भाव से जो उसके पीठ पे थपथपी भी देता है और उससे हाथ भी मिलाता है अलग होते समय। लुस्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। अब बोल रहा है कि तब से लेकर के लुस्कॉफ उस लेटर को ले लेता और फिर उस दिन से जो था वो कभी भी उस यार्ड में काम करने के लिए नहीं आया। 2 years वेंट बाय, देन वन इवनिंग, करा कि 2 साल। तो देखो बच्चा लोग हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इसको YEARS को ईयर्स पढ़ते हैं, जो कि गलत है, ये ईयर्स है। तो 2 years वेंट अवे, 2 साल बीत गए।
देन वन इवनिंग, एक शाम को, एज सर्जई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, एक शाम को सर्जई जो था एक टिकट विंडो के पास खड़ा था, जो वो क्या कर रहा था, थिएटर में यानी जो प्ले देखने के लिए जो है टिकट खरीदने के लिए खड़ा था, और विंडो मतलब टिकट खरीदने के लिए विंडो पे खड़ा था, प्ले देखने के लिए आया था। ही नोटिस द लिटिल मैन बिसाइड, तो उसने अपने बगल में एक छोटे इंसान को देखा, विथ अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड अ वॉर्न सिल्कस्किन कैप। अब बोल रहा है कि उसने देखा कि एक कर्ली फर का और उसके सिर पे जो है एक सिल्कस्किन कैप है। देखो बच्चे लोग ध्यान समझना, सील जो होता है एक तरह का एनिमल है जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, कोस्टल एरियाज में, ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। तो उनके चमड़े से जो कोट बनती है, जो कैप बनती है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वार्म वार्म देता है। तो देख उसने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा जो सिल्की कोट वाला और कर्ली फर वाला और सिल्क स्किन कैप पहने हुए एक व्यक्ति है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। अब बोल रहा है कि ये जो छोटा इंसान था ना, टिमिडली मतलब कांपते हुए या डरते हुए जो है जो टिकट सेलर था उससे एक सीट मांगता है, वो भी कहाँ, गैलरी में मांगता है, एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और उन चीज़ों के जो पैसे होते हैं, वो सीट का जो पैसा होता है, टिकट का जो पैसा होता है, वो कॉपर कॉइन्स में देता है। लुस्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सर्जई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। अब जो वो सर्जई है ना, उसको देख के बोलता है लुस्कॉफ, इज दैट यू, कि तो तुम लुस्कॉफ हो, और उस छोटे आदमी, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानते, उस छोटे आदमी को पहचानते हुए जो पहले उसके यहाँ वुड चॉपर का काम करता था, बोलता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ अब कुछ सब कुछ कैसा है, ऑल राइट, इन सारी चीज़ों का जवाब जो है लुस्कॉफ एक शब्द में देता है, बोलता है सब कुछ ठीक है। आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। बोल रहा है कि अब वो एक नोटरी बच्चे लोग उसको बोलते हैं जो कोर्ट में यानी जो न्यायालय में लिखने का काम करता है, तो एक नोटरी का काम कर रहा है और अब उसको जो है इस काम के लिए 35 रूबल्स यानी 35 रूबल मिलते हैं महीने में। आइए आगे समझते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पे दो व्यक्ति है, देख के आप पता कर सकते हो कि ये जो होगा लुस्कॉफ होगा और ये सर्जई है। थैंक हेवन दैट्स फाइन, बोलता है कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा हुआ। आई एम बोलता है वो बहुत ज़्यादा खुश है उसके लिए, बोलता है आई एम वेरी हैप्पी वेरी वेरी ग्लैड, बोलता बहुत ज़्यादा खुश है लुस्कॉफ के लिए। बोलता है यूशी, तुम जान सकते हो, तुम देखते हो, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, बोलता है कि तुम मेरे लिए क्या हो, गॉड सन हो, मतलब समझ मतलब बोला एक तरह से तुम जो है मेरे लिए गॉड सन हो। आई हैव गिव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ यू नो, बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या कि एक सही रास्ते पे मतलब सही रास्ते पे लाया, धकेला नहीं, मतलब सही रास्ते पे लाया। डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गैव यू, बोलता है यहाँ पे देखो ए जो है एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ किया गया। तो बोल रहा तुमको याद है कि मैंने तुम्हें कितना डांटा था। आई आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। अब बोलता है कि आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड, बोलता है कि मैंने तुम्हें पूरे तरह से एकदम मतलब कह सकते हो कि मैंने पैरों पे उस दिन तुम्हें झुका दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद ओल्ड मैन कि तुमने मुझे मेरे शब्दों को याद रखा। थैंक यू टू सेड लुस्कॉफ, तो लुस्कॉफ बोलता है कि इन सारी बातों के लिए जो आपने डांटा, सिखाया, समझाया, जो सही रास्ते पे लाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे, बोलता है अगर मैं उस दिन आपके पास नहीं आया होता तो मैं अपने आप को एक टीचर या स्टूडेंट के रूप में ही अभी तक कह रहा होता। यस बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, बोलता है कि यस बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन, बोलता है कि आपके रक्षा के कारण आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, कि मैं एक गड्ढे से, उस दलदल से उस बाहर आ गया। मतलब कहना चाहता है कि वो जो भीख मांगने का काम कर रहा था उस दलदल से कौन बाहर आ गया, लुस्कॉफ बाहर आ गया। बोलता है आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, बोलता है सचमुच में वो बहुत ज़्यादा खुश है। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, बोलता है आपके काम के लिए, आपके दया के शब्दों के लिए और आपके काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, बोलता है कि मैं आपके और आपके कुक का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, तो अब लुस्कॉफ बोल रहा है कि वो उस अच्छी और भद्र महिला को भगवान क्या करे, आशीर्वाद दे, मतलब भगवान ठीक रखे। यू स्पोक फाइनली देन आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, बोलता है देखो यू स्पोक फाइनली देन, बोल रहा है कि तब तो आपने ठीक कहा था, एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू, और मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञ भी हूँ, कि मतलब कह सकते हो कि देखो डेब्ट का मतलब होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्जदार भी हूँ आपका, कि आपने मुझे मरने उस दिन से, टू माई डाइंग डे बट स्ट्रिक्टली, लेकिन वो सही रूप से अगर सटीक रूप से कहे स्पीकिंग इट वाज योर कुक, बोलता है अगर सही मायने में कोई व्यक्ति था तो वो उसकी कुक थी जिसका नाम ओल्गा था, जिसने उसे उस दिन मरने से बचाया था, मतलब उस ठंड में। हाउ इज दैट,
अब यहाँ पे जो सरजई है उसको शौक लगता, उसको लग रहा है कि सारा चीज़ अरेंज वो किया, सही रास्ते पे वो लेकर गया, लेकिन अब यहाँ पे अप्रिसिएशन की जब बारी आई है तो यहाँ पे जो लुस्कॉफ है वो किसके बारे में कह रहा है, ओल्गा के बारे में कह रहा है। अब देखो, वेन आई यूज टू कम योर हाउस टू चॉप वुड सी यूज टू बिगिन, ओह यू शॉट यू, ओह यू आर यू मैजरेबल क्रिएचर। अब कह रहा है कि जैसे ही मैं आपके घर लकड़ियाँ काटने के लिए आता था, जो ओल्गा होती थी वो उसको डांटना शुरू कर देती थी, बोलते तुम कितना मैजरेबल, मतलब तुम कितना दुखदाई जीव है, मतलब तुम कितने दुखदाई प्राणी हो, देयर इज नथिंग फॉर यू बट ट्रेन, बोलता तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं बस बर्बाद ही हो। एंड देन सी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड। अब बोलता है कि फिर वो क्या करती, उसके सामने बैठ जाती थी, दुखी हो जाती थी, उसके चेहरे की तरफ देखती थी और रोने लगती थी। ओ यू अनलकी मैन, बोलते तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो, देर इज नो प्लेजर फॉर यू इन द वर्ल्ड एंड देर विल बी नॉन इन द वर्ल्ड टू कम। बोलता है कि तुम्हारे लिए, मतलब ऐसा ओल्गा बोलती थी कि देर इज नो प्लेजर, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक नहीं है, सुहावना नहीं है और ना ही कुछ होने वाला है। यू ड्रंकर्ड, मतलब तुम जो इतना तुम जो शराबी हो, यू विल बर्न इन हेल्थ, मतलब तुम कह सकते हो कि तुम नरक में जलोगे, ऐसा मतलब वो डांटती थी उसको। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम कितने ज़्यादा दुखी हो। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो, अब बोलता है कि आपको पता ही होगा कि वो इसी तरह और भी आगे बोलते रहती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच मैजरी सी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स ही सेड फॉर माई सेक। अब बोलता है कि आपको पता नहीं होगा कि उसने कितने ज़्यादा उसके मतलब दुख के कारण उसको सहना पड़ा है और कितने आंसू जो है उसने उसके लिए बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज सी, बोलता है लेकिन जो मुख्य चीज़ वो था, क्या था, सी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, कि जो ओल्गा है वही लुस्कॉफ के लिए जो है वो वुड को काट दिया करती थी। मतलब अभी तक जो है जो लुस्कॉफ था एक भी बार लकड़ियों को नहीं काटा था, सारा का सारा उसका जो काम है वो कौन करती थी, ओल्गा करती थी, बट पैसे किसको मिलते थे, लुस्कॉफ को। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, सी डिड इट ऑल, बोलता उसने एक सिंगल स्टिक भी नहीं तोड़ा है उसके लिए, काटा है, इससे सारा का सारा काम कौन किया था, ओल्गा। वाई दिस सर्व्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बोलता है कि क्यों क्यों उसने बचाया, क्यों वो बदल गया, क्यों उसने पीना छोड़ दिया, क्यों जो है, बोलता है इन सारी चीज़ों को जो है वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, उस दृश्य को क्यों है वो चेंज हो गया, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि क्यों उसको रोते हुए, ओल्गा को रोते हुए जब उसने देखा तो सारी चीज़ों को उसने छोड़ दी, उसको नहीं पता ये सारी चीज़ और ना ही वो बता सकता है। आई ओनली नो दैट, बोलता है वो केवल यही जानता है, ऑइंग टू हर वर्ड्स एंड नोवेल डिड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, बोलता है कि शायद उसके शब्दों के कारण और उसके भद्र काम के कारण, मतलब सही काम के कारण जो है वो क्या हो गया, उसके दिल में परिवर्तन आया, हृदय में परिवर्तन आया। सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट, बोलता है कि वो ओल्गा ही जो थी उसने उसको सही रास्ते पे लाया और वो इस बात को कभी भी नहीं भूलेगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो ना, बोलता है हालांकि अब समय हो गया है, फिर भी समय हो गया कि उसको वहाँ से जाना चाहिए। देयर गोज द बिल। अब देखो चलो ध्यान समझना, अगर आप लोग में से कोई सिनेमा हॉल गया होगा तो वहाँ पर जो है वो 3 बार बेल बजती, एक बार मूवी का स्टार्ट होने से पहले, एक बार इंटरवल में और एक जो है वो लास्ट में बेल बजती। तो बेल बजना मतलब क्या होता है, मूवी का स्टार्ट होना। तो बोलता है कि देखिए अब तो बेल बज गया तो हम लोग को चलना होगा। लुस्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, तो लुस्कॉफ जो है वो सिर झुकाते हुए जो है कहाँ किसकी तरफ बढ़ जाता है, गैलरी की तरफ बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने इस लेसन में देखा कि कैसे एक जो लेडी होती है, एक व्यक्ति को, एक ड्रंकर्ड व्यक्ति को, एक आइडलनेस व्यक्ति को, एक आइडल व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, लेजी व्यक्ति को जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव में चेंज कर देती है। आई होप कि जितना हमने आपको समझाया समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट से बच्चा लोग तो पूछ लीजिएगा। तब तक सारे बच्चे को हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। खूब सारा पढ़िए, खूब सारा समझिए और खूब सारा खेलिए।